हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, फाइनल्स में 6 प्लेयर सिलेक्ट हुए थे और इनका फाइट भी स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में मी गौजी फाइट की थी और ये अपने फाइट को जीत भी गई थी। फिर तांग संग का बारी आया था फाइट करने का और ये भी जीत गया था। अब आगे ये फाइट पूरा ही 1 घंटे तक चलता जाता है। तांग संग इस फाइट को जीत चुका है। ऑडियंस में अमिथी कॉइन वॉरियर का नाम भी गूंजने लगता है। इस फाइट के बाद तांग संग वापस से अपने थ्रोन के पास में आ जाता है। निंगजिंग और ला मोकियान ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों डिफीट हो चुके हैं। इनका बेस्ट सिचुएशन एक खराब सिचुएशन में बदल गया है। दोनों में से कोई भी जीता नहीं है, खास करके ला मोकियान। ये जो सोच रही थी कि तांग संग वीक है और इसके पास में डिवाइन वेपन है, ये आसानी से तांग संग को हरा पाएगी, लेकिन ये तांग संग के आगे में टिक भी ना सकी और ये इस तरह से हार जाती है। दशरू आनयू तांग संग के पास में आता है और कहता है, इस कॉम्पिटिशन के बाद तुम प्राइस बताना इस होली ड्रैगन स्पीयर का, मैं तुम्हें देने को रेडी हूँ। ये सुनकर तांग संग स्माइल करता है और कहता है, ये स्पीयर अब एक होली ड्रैगन स्पीयर में इवॉल्व हो चुका है। ये कहता है, इस कॉम्पिटिशन के बाद मैं तुम्हें अपने क्रिस्टल सिटी में इन्वाइट जरूर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे एलाइट एलिमेंट के बारे में काफी थिंग्स भी सीख सकता हूँ और मैं एम्परर लेवल के काफी क्लोज भी आ सकता हूँ। तांग संग ये सुनकर सर हिलाता है। शू आनयू कहता है, अगर आज के बैटल में मैं जीत जाता हूँ फिर कल हम फाइट कर सकेंगे, लेकिन अगर तुम इस तरह से मेरे अगेंस्ट में फाइट करोगे फिर जीत नहीं सकोगे। तांग संग कहता है, हाँ ये सच है, अमिथी कॉइन से जो भी आइटम आया है ये तुम्हारे अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। अब शू आनयू ये स्टेज की ओर में जाने लगता है अपने फाइट को करने के लिए। इसका फाइट जी चिन के साथ में होने वाला है। इधर तांग संग अपने थ्रोन की ओर आगे बढ़ता है। मी गोंजी से देखती है और इसे कांग्रेचुलेट करती है। तांग संग से कहता है, कल अगर मैं शू आनयू के साथ में जीत जाता हूँ फिर नेक्स्ट हम दोनों फाइट कर सकेंगे। मी गोंजी कहती है, मुझे तुम्हें 5000 अमिथी कॉइन देना है, राइट, फ्रूट का। ये सुनकर तांग संग कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो फिर तुम जीवन भर इसे फ्री में खा सकती हो। ये सुनकर ये कहती है, ये कभी भी नहीं हो सकता और तुम्हारा सेल मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक भी नहीं कर सकेगा। इस पे तांग संग कहता है, अगर ऐसा है फिर देखते हैं क्या होगा उस टाइम पे। शू आनयू और जी चेन ये दोनों ही स्टेज पे हैं, रेडी है एक दूसरे से फाइट करने के लिए। शू आनयू भी तांग संग की तरह स्टार्टिंग में रश नहीं करता। जब इनका फाइट स्टार्ट होता है ये वेट करता है। जी चेन के पास में इमॉर्टल गोल्डन बॉडी है जो कि एक पावरफुल डिफेंस आर्टिफैक्ट भी है। इन दोनों का फाइट करीबन 2 घंटे तक चलता है। तांग संग के फाइट से भी ज्यादा समय तक ये फाइट करते हैं, मगर लास्ट में जी चेन ये काफी थक जाती है, जिसके कारण से ये अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को कंटिन्यू यूज भी नहीं कर पाती और लास्ट में ये फाइट को हार जाती है। शू आनयू अपने फाइट को इस तरह से जीत जाता है। आज के फाइट में जी चेन, निंग चेन और ला मोकियान ये तीनों ही हारे हैं। अब नेक्स्ट तांग संग को फाइट करना होगा शू आनयू के साथ में और ला मोकियान को जी चिन के साथ में फाइट करना होगा। ये फाइट कल होगा। तांग संग और शू आनयू में जो भी जीतने वाला है वो फाइट करेगा और फिर जो जीत जाएगा वो आगे जा सकेगा। नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन का काफी इंपॉर्टेंट दिन भी है और जैसे जैसे ये कॉम्पिटिशन आगे जा रहा है ये अपने एंड पे भी जा रहा है। शू आनयू ये ड्रैगन क्लैन से है और एकमात्र ड्रैगन क्लैन का बंदा ये बचा हुआ है कॉम्पिटिशन में, तो ड्रैगन क्लैन का उम्मीद भी यही बचा हुआ है। अभी ड्रैगन क्लैन से एम्परर डार्क डीमन एम्परर है और ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री में कभी भी इनके जैसा वीक एम्परर नहीं बने, जबकि डार्क डीमन एम्परर का रैंकिंग काफी लो है। तो फिर और इन्हें किंग कॉन्ग सिटी का निंग चेंग और ला मोकियान इनके ऊपर भी इनके क्लैन का काफी प्रेशर है, जबकि ये दोनों ही सिटी लॉर्ड है और किंग कॉन्ग सिटी का निंग चेंग लॉर्ड है। अब तो किंग कॉन्ग एम्परर भी नहीं रहे इसे सपोर्ट करने के लिए। हालांकि मी गौंजी इस कॉम्पिटिशन में काफी अच्छा की है और काफी अच्छा रिजल्ट भी शो की है, जिससे व्हाइट टाइगर एम्परर भी काफी खुश है। रिचन एम्पायर से जी चेन और जिन मियाओलिन ये दोनों ही अच्छा किए हैं। जी चेन ये मून फ्लावर क्लैन से आती है और अभी रिचन एम्पायर में टियान यंग एम्परर टॉप एम्परर है और ये सनफ्लावर क्लैन से आते हैं। फिर जी चेन को लेकर काफी चर्चा भी चलता है कि ये एम्परर बनने के लायक है भी या नहीं। इस कॉम्पिटिशन में ज्यादा नाम तांग संग को ही हासिल होता है एज अमिथी कॉइन वॉरियर के नाम से। ये अपने हर मैच में डिफरेंट ट्रिक्स को शो किया है, खास करके थैनोस ड्रैगन को। तांग संग अब तक के कोई भी वीक ओपोनेंट को फेस नहीं किया इस कॉम्पिटिशन में, मगर फिर भी ये हर मैच को जीता है और फाइनल्स में आ भी सका है। तांग संग फाइनल्स में ला मोकियान को डिफीट कर ये प्रूव भी कर दिया है, तो इस कारण से भी इसका पोजीशन एज एम्परर बनने के लिए सिक्योर करने का चांस भी इंक्रीज करता है। सभी ने देखा है कि जिन मियाओलिन ये फाइटिंग में अच्छा नहीं है, मगर इसके हाथ में एक बेकार आइटम भी एक काफी पावरफुल आइटम बन जाता है, जैसे कि सुआनवू शील्ड। सभी इसे बेकार ही समझ रहे थे जब इसे ऑक्शन किया जा रहा था, कोई भी इसे यूज नहीं करना चाहता था, इस कारण से भी इसे ऑक्शन भी किया गया था, मगर तांग संग के हाथ में ये पावरफुल शील्ड बन चुका है। तांग संग के न्यूट्रल स्टेट के मैटर के कारण से काफी मेजर सिटीज के लॉर्ड इसके पास में आए भी थे अपने अपने गिफ्ट को लेकर। इनमें से सबसे आगे ड्रैगन क्लैन है। अब नेक्स्ट डे जब तांग संग अरीना में आता है, ये देखता है कि मी गौंजी आज नहीं आई है। ये सोचता है कल के मैच में उसने अपने ब्लड एसेंस को बर्न किया था, क्या वो सही तो होगी। टिहानु एम्परर भागे आते हैं और आज के मैच को स्टार्ट करने को कहते हैं। इनकी आवाज को सुनकर प्लेयर्स भी टेंस हो जाते हैं, खास करके निंग चेंग और ला मोकियान ये दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ है। इन दोनों का भी फाइट होने वाला है। लास्ट नाइट ला मोकियान निंग चेंग को फाइट नहीं कर सकी थी, ये इसे मिलना चाहती थी, मिलकर डिस्कस करना चाहती थी, मगर निंग चेंग अपने रूम में ही बंद था। आज के फाइट के लिए अभी ये दोनों ही आगे जा रहे होते हैं, मगर तुरंत ही निंग चेंग कहता है रुको, और ये टिहानु एम्परर की ओर देखता है और कहता है मैं हार मानता हूँ, इस मैच को मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर ला मोकियान भी काफी सरप्राइज होती है। निंग चेंग कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक एम्परर बनने के लायक नहीं, तुम हमेशा से ही तुम मुझसे अच्छी हो, इसलिए मैं ये भी कर रहा हूँ। ये सुनकर ला मोकियान भी इमोशनल हो जाती है और ये आगे आकर निंग चेंग को गले लगाती है। अब कल ला मोकियान को जी चेन के साथ में फाइट करना होगा। इन दोनों का बैटल
स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है। इनके बाद शू आन्यू और तांग संग ये आगे आते हैं, जबकि इनका बारी है फाइट करने का। तो फिर जाते हुए शू आन्यू तांग संग को कहता है, ब्रदर कल मैं तुम्हारे पास में आना चाहता था और आकर कुछ थिंग्स को डिस्कस करना चाहता था, मगर कल तुम काफी बिजी थे दूसरे के साथ में मीटिंग में, इस कारण से भी मैं नहीं आ सका। मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ तुमसे और ये समय अभी सही भी है। ये सुनकर तांग संग भी सोचता है ये क्या बात करना चाहता है इससे। शू आन्यू कहता है, अगर इस कॉम्पिटिशन के बाद तुम मुझे ये होली ड्रैगन स्पीयर दे देते हो या फिर मुझे 3 महीने के लिए भी देते हो इसे स्टडी करने के लिए, फिर मैं आज के मैच में हार मानने को रेडी हूँ। ये सुनकर तांग संग भी सरप्राइज होता है। सभी जानते हैं कि टॉप 2 पोजीशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपटीशन में, जबकि इन दोनों को ही मिलने वाला है पहला चांस एक एम्परर बनने का। बाद में 3rd पोजीशन वाले को मिलेगा या नहीं मिलेगा चांस, ये कोई नहीं जानता है। तांग संग के लिए ये ग्रेट ऑफर है अपने होली ड्रैगन स्पीयर के बदले में एक जीत मिलने का। अगर तांग संग इस मैच को इस तरह से जीत जाता है, फिर तांग संग को जी चेन से फाइट नहीं करना होगा, शू आन्यू करेगा फाइट। तांग संग से कहता है, क्या तुम श्योर हो इस बारे में, क्योंकि ये काफी बिग डिसीजन है। इस पे ये कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। फिर तांग संग कहता है, ठीक है, हालांकि इस स्पीयर का अभी भी मुझे यूज है, मगर मैं तुम्हें दे दूंगा बाद में, इस कंपटीशन के बाद में। ये सुनने के बाद शू आन्यू आगे जाता है और कहता है, मैं इस मैच को गिव अप करता हूँ, मैं हार मानता हूँ इस मैच में। ये सुनकर दूसरे भी सरप्राइज है, एक और विन बिना फाइट किए हुए। इस एक्शन से एक बात तो प्रूव हो चुका है कि ड्रैगन क्लैन और ब्लू गोल्ड क्लैन के बीच कॉपरेशन अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये दोनों क्लैन एक दूसरे के काफी करीब भी आ सके हैं। ऑडियंस भी सोचते हैं जिन मियाओलिन ये फिर से जीत गया, क्या ये पैसे के दम पे जीत गया इस बार भी। इस कंपटीशन के पहले कौन सोच सकता था एक ऐसा क्लैन जिसे काफी सालों तक टॉर्चर किया गया और इसे पीछे रखा गया, ब्लू गोल्ड क्लैन, ये इस कंपटीशन में 2nd पोजीशन को हासिल कर लेंगे। जिन मियाओलिन ये दूसरे का आइडल बन जाता है। शू आन्यू और तांग संग इधर एक दूसरे के गले लगते हैं। शू आन्यू कहता है, तुम एम्परर जरूर बनने वाले हो, लेकिन अगर आगे हम फिर से फाइट करते हैं फिर इस कंपटीशन में तो मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। तांग संग भी से कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तांग संग से कहता है, हमें से कोई भी जीते से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में ब्रदर शू अब जरूर एक पावरफुल और नंबर 1 एम्परर बनोगे। अब कल के मैच में तांग संग और मी गोंजी का फाइट होगा। इन दोनों में से जो भी जीतेगा एक तो अपना पोजीशन सिक्योर कर ही लेगा 2nd पोजीशन पे। इधर ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर इस टाइम पे काफी खुश है। इस तरह के रिजल्ट को देखकर ये काफी चीयर करते हैं जिन मियाओलिन के नाम को लेकर। इस कंपटीशन में रिचन एम्पायर भी अब एक पोजीशन को हासिल करने ही वाले हैं, नहीं तो फिर इनका साथ में फेयर नहीं होता। अगर सभी पोजीशन टिहानु एम्पायर को ही चला जाएगा तो फिर तांग संग के अकॉर्डिंग अगर मी गोंजी शू आन्यू के साथ में फाइट नहीं करती है, फिर टॉप 2 प्लेस में मी गोंजी और तांग संग ही होने वाले हैं। 3rd पे शू आन्यू आ सकेगा। अब कल तांग संग का फाइट है मी गोंजी के साथ में और ला मोकियान ये फाइट करेगी जी चेन के साथ में। इधर मी गोंजी को भी ये न्यूज मिल जाता है, ये भी काफी सरप्राइज होती है ये सुनकर। प्रिंसेस कहती है, ड्रैगन क्लैन जिन मियाओलिन का काफी हेल्प कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर जिन मियाओलिन एक एम्परर बन जाता है फिर ये इनके क्लैन का काफी हेल्प भी कर सकेगा। अगर शू आन्यू ये लूजर ग्रुप में सभी फाइट को जीत जाता है, फिर ये आगे तुम्हें भी चैलेंज कर सकता है। तुम्हें कल के मैच को जीतना ही होगा ताकि तुम टॉप 2 पोजीशन को हासिल कर सको। अगर शू आन्यू ये कंपटीशन को जीत जाता है, फिर ना सिर्फ ये एम्परर बनेगा बल्कि ये अपनी वाइफ को भी चूज कर सकेगा, फिर ये चाहे जिसे भी चूज क्यों ना करे। मी गोंजी भी ये सुनने के बाद कहती है, मैं कल हर हाल में नहीं हार सकती हूँ, अगर मुझे अपने फिनिक्स ब्लड को भी यूज करना पड़े तो भी मैं करूंगी, आप तो जानते ही हो मॉम। प्रिंसेस कहती है, क्या ब्लू गोल्ड फ्रूट और भी ले लेना चाहिए, क्या ब्लू गोल्ड फ्रूट और ले लेना चाहिए, इसका इफेक्ट काफी अच्छा था तुम पे। इस पे ये कहती है, मैं उसे कुछ और लेना नहीं चाहती। प्रिंसेस कहती है, ठीक है, मगर कल के मैच के बाद हम 2 और फ्रूट उसे ले सकते हैं, आगे ये काम देगा। अब नेक्स्ट डे तांग संग अरीना में आता है, यहाँ पे ये शू आन्यू से मिलता है और ये अपने थ्रोन पे जाकर बैठ जाता है। हेवनली एम्परर अब ला मोकियान और जी चेन इन दोनों को कॉल करते हैं फाइट के लिए। ये दोनों ही अब आगे जाते हैं अपने फाइट के लिए। जी चेन के पास इमॉर्टल गोल्डन बॉडी है। फिर इसके साथ में जब इन दोनों का फाइट स्टार्ट होता है, ये ला मोकियान को सप्रेस कर रही होती है। इस फाइट में ला मोकियान ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं पाती है और बस ये धीरे धीरे इस बैटल को ही हार रही होती है। जी चेन लास्ट में ला मोकियान को डिफीट कर देती है और अब ये आगे फाइट करने वाली है शू आन्यू के साथ में। इस मैच के बाद अब मी गोंजी और तांग संग के मैच का बारी आता है। ये दोनों ही अब निकलते हैं स्टेज की ओर में। मी गोंजी इस फाइट को हर हाल में जीतना चाहती है, फिर चाहे इसे अपने ब्लड को ही क्यों ना बंद करना पड़े, और इसलिए भी ये आज सीरियस भी दिख रही है। लेकिन जब ये आगे जा रही होती है, पीछे से तांग संग इसे कॉल करता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन इस फाइट को जीतने के लिए। ये सुनकर ये भी सरप्राइज होती है, अभी तो फाइट भी स्टार्ट नहीं हुआ, मैं जीत कैसे गई। इधर तांग संग टिहानु एम्परर की ओर में देखते हुए कहता है, मैं इस फाइट को हार मानता हूँ, मैं इस फाइट को गिव अप करता हूँ। मी गोंजी इस टाइम पे काफी सरप्राइज होती है ये सुनने के बाद। ये तो पूरा मन बनाकर आई थी आज तांग संग को पीटने के लिए, मगर ये पहले ही हार मान लेता है। टिहानु एम्परर फिर से पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो। इस पे तांग संग कहता है, हाँ इस मैच को मैं गिव अप करना चाहता हूँ। इधर शू आन्यू तांग संग को देखता है और कहता है, ब्रदर जिन तुम भी अब मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। तांग संग यहाँ पे स्माइल कर रहा है। तांग संग मी गोंजी की ओर देखता है और कहता है, कल के मैच में जो भी हार माना था उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया था, क्या मुझे भी आज ये मौका मिलेगा। इस पे मी गोंजी कहती है, तुम काफी सोचते हो, और ये चली जाती है। अब कल के मैच में शू आन्यू और जी चेन का फाइट होगा। ये मैच भी अब डिसाइड करेगा कि कौन आगे जाने वाला है। अब नेक्स्ट डे मी गोंजी नहीं आती फाइट को देखने के लिए, मगर तांग संग आता है फाइट को देखने के लिए। इस फाइट में शू आन्यू ये अपने ड्रैगन क्लैन के सीक्रेट स्किल का यूज करता है और जी चेन को डिफीट करता है। अब 3 फाइनलिस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं टॉप 3 के लिए। अभी सबसे टॉप पे मी गोंजी है, कैली सिटी की लॉर्ड। 2nd पोजीशन पे जिन मियाओलिन है, ब्लू गोल्ड क्लैन का चीफ और जियानमू सिटी का लॉर्ड है। 3rd पोजीशन पे शू आन्यू है जो कि क्रिस्टल सिटी
सिटी से है। अब नेक्स्ट तांग सांग और शू आन्यू का फाइट ही होगा। इस फाइट में अब क्या होगा ये भी ऑडियंस सोचते हैं, क्या इसमें भी कोई हार मानने वाला है। शू आन्यू ये काफी हार्ड वर्क कर रहा था ये तांग संग के साथ में फ्रेंडशिप को जीतने के लिए, तांग संग को ड्रैगन क्लैन के क्लोज लेकर आने के लिए। इस कंपटीशन में जो ब्लू गोल्ड क्लैन का चीफ शो किया है इससे इनके क्लैन को काफी बेनिफिट भी हुआ है। इस कारण से भी ये तांग संग के दल को हर हाल में जीतना चाहते हैं। वैसा आर्टिफैक्ट है जिसे कोई भी यूज नहीं कर सकता था, डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, ये सब काम तांग संग ने करके दिखाया है। एंसेस्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जिन मियाओलिन को एक एम्परर बनने के टाइम पे ट्रिबुलेशन को क्रॉस करने में अगर इसे हेल्प चाहिए होगा फिर ये उस टाइम पे इसे प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही अनाउंस करते हैं कि ब्लू गोल्ड क्लैन ये न्यूट्रल रहेंगे। एंसेस्टर कोर्ट इस न्यूज को अनाउंस कर देते हैं। ये न्यूज सुनकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। सभी ने कॉम्पिटिशन में लाइफ एनर्जी को देखा है, फिर ये से भी गेस कर सकते हैं कि लाइफ एनर्जी ब्लू गोल्ड क्लैन के कारण से कितना ज्यादा हो सकता है। तांग संग भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस न्यूज के बाहर आने के बाद इनका रेपुटेशन इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और लोग इन्हें मक्खन लगाना स्टार्ट करेंगे, खास करके ब्लू गोल्ड क्लैन के एल्डर्स को। अब ये एल्डर्स जब एंसेस्टर कोर्ट में रोड पे निकलते हैं फिर ये चौड़ में चलते हैं छाती आगे करके। अब तो ये सोच भी रहे हैं कि अब इस कॉम्पिटिशन का कोई भी जरूरत नहीं है, तांग संग एम्परर बने या ना बने इन्हें तो काफी मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट है तांग संग अरीना में आता है फाइट के दिन में। यहाँ पे आज ऑडियंस भी काफी गुड मूड में है न्यूज को सुनने के बाद और ये काफी चीयर भी कर रहे हैं। तीन प्लेयर को देखकर ऑडियंस भी समझ जाते हैं कि अगर ये एम्परर बन जाते हैं फिर ये जिंगफिंग डेमन एम्परर से काफी पावरफुल भी बनने वाले हैं, जबकि इनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग और काफी पावरफुल है। तो फिर जिंगफिंग डेमन एम्परर ये लो लेवल के एम्परर है। इन तीनों को हाफ एम्परर का टाइटल भी मिल चुका है। एक हाफ एम्परर कहलाना भी काफी बड़ी बात होता है। ये ऑलरेडी एम्परर के साथ में बैठने के लायक हो चुके हैं। जिंगफिंग डेमन एम्परर के लिए भी ये बड़ी बात है कि इनकी बेटी अब एम्परर बनने वाली है। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ एक फादर और एक बेटी दोनों ही एम्परर रहे और साथ ही मी गोंजी के दो ग्रैंडफादर पहले से ही एम्परर बने हुए हैं। एक तो व्हाइट टाइगर एम्परर है और दूसरे इमॉर्टल डीमन एम्परर है। इस कंपटीशन में अभी तक मी गोंजी अपने फिनिक्स ब्लडलाइन को शो नहीं की है। आज फाइनल बैटल होने वाला है इस कंपटीशन का। इसमें मी गोंजी फाइट नहीं करने वाली है, सिर्फ तांग संग और शू अनियो ही फाइट करने वाले हैं। इस बार शू अनियो ये हार नहीं मानने वाला, ये बात तांग संग को भी पता है। दोनों ही अब स्टेज की ओर में आगे निकलते हैं। स्टेज पे आने के बाद शू अनियो के हाथ में ड्रैगन स्पीयर आता है। तांग संग के पास भी होली ड्रैगन स्पीयर है और ये अपने लाइफ एनर्जी को भी रिलीज करता है। टियानयांग एम्परर इन दोनों को देखते हैं और कहते हैं फाइट स्टार्ट करो। दोनों ही प्लेयर इस टाइम पे काफी फोकस भी दिख रहे हैं। तांग संग के हाथ में इसका शील्ड भी है, एक हाथ में इसका शील्ड है तो दूसरे हाथ में इसका स्पीयर है। इधर शू अनियो अपने स्पीयर को ऊपर की ओर करता है और ह्यूज लाइट शूट होता है। ये देखकर तांग संग भी अपने पावर को रिलीज करता है और इसके पीछे से इसका ट्रू एंसेस्टर का इमेज भी बनकर रेडी होता है। शू अनियो के पीछे इसका विंग्स भी आता है और ये अपने लाइट स्पिरिट को रिलीज भी कर चुका है। तुरंत ही अपने फास्ट स्पीड्स के साथ में गायब हो जाता है। मी गोंजी भी इस फाइट को देख रही है और ये देखती है शू अनियो इसका पावर एक एम्परर से कम नहीं है। इसका लाइट एलिमेंट का पावर काफी ज्यादा है। शू अनियो अभी ये तांग संग पे अटैक नहीं कर रहा बल्कि ये अपने पावर को धीरे धीरे और भी रिलीज करता है। शू अनियो कहता है मैं भी पहले एक पपेट ड्रैगन हुआ करता था मगर मुझे क्रिस्टल डीमन एम्परर ने शेव किया था और मुझे काफी थिंग्स भी टीच की थी। ये कहता है वो मेरी हेल्प की थी मेरे हार्ट और मेरे ब्लड को एक साथ में कनेक्ट करने में और इस कारण से मैंने एक पावरफुल आर्टिफैक्ट को भी जन्म दिया था, हार्ट ऑफ लाइट, और ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। इधर डार्क डीमन एम्परर भी बैठे हुए हैं और ये जानते हैं कि शू अनियो को ड्रैगन फैमिली कितना सपोर्ट कर रहा है इसे एम्परर बनने में और साथ ही नेक्स्ट क्लैन चीफ बनने में भी। इस बात से ये तो खुश नहीं है। इस टाइम पर शू अनियो के पावर को देखकर टियानयांग एम्परर सोचते हैं अगर मैं उस टाइम पर ज्यादा जोर डालता कि जिन मियाओलिन को ड्रैगन को यूज करने दिया जाए फिर अभी जिन मियाओलिन इस सिचुएशन में नहीं होता। ये जानते हैं कि अगर शू अनियो ये एम्परर बन जाता है फिर रिचन एम्पायर के साइड और भी वीक हो जाएगा और अगर तांग सांग थर्ड पोजीशन को हासिल करेगा फिर इसका चांस आएगा या नहीं आएगा एक एम्परर बनने का कोई नहीं जानता। इस टाइम पे शू अनियो के पावर को देखकर सभी एम्परर फील कर चुके हैं। शू अनियो इतना पावर को जनरेट कर चुका है कि ये एक एम्परर से भी फाइट कर सकता है, लेकिन फिर भी तांग संग कहता है मैं अभी भी तुमसे फाइट करना ही चाहूंगा। शू अनियो भी ये सुनता है और ये भी थोड़ा स्टंट होता है ये सुनकर और ये कहता है ठीक है ब्रदर जिन आओ आकर मुझसे फाइट करो। ये सुनकर तांग संग स्माइल करता है और अब ये एंसेस्टर कोर्ट में बैठे हुए एम्परर को देखता है और स्माइल करते हुए कहता है ठीक है जिंग जिंग बाहर आओ। जैसा ही तांग संग ऐसा कहता है यहाँ पे जो भी एम्परर बैठे हुए थे और साथ ही शू अनियो ये सभी शेयर करना स्टार्ट करते हैं। काफी जोरदार वाइब्रेशन यहाँ पे फैल जाता है, एक जोरदार ड्रैगन रोड सुनाई देता है। शू अनियो ये सुनकर काफी बौखला जाता है और इसे तो अपने कानों पे विश्वास भी नहीं होता कि जो अभी इसने सुना है क्या वो सच भी है या नहीं। तांग संग के बॉडी से क्रिस्टल लाइट इमिट होता है। इस टाइम पे सभी एम्परर इस सीन को देखते हैं और ये भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं स्टेज के पास में। तांग संग इन्हें देखता है और कहता है मेरे सिटी लॉर्ड के ट्रायल के टाइम पे क्रिस्टल पिलर से मुझे इनहेरिटेंस मिला था और उससे मुझे क्रिस्टल डीमन एम्परर ने एक क्रिस्टल डीमन ड्रैगन को एज अ गार्डियन के तौर पे मुझे दिया था। ये कहने के बाद तांग संग इस क्रिस्टल ड्रैगन के आगे झुकता है। तांग संग का ऑरा भी अब इंक्रीज कर शू अनियो के इतना में हो चुका है। तांग संग जानता है कि इस कंपटीशन में ये सिर्फ ब्लू गोल्ड क्लैन के आइडेंटिटी को यूज कर जीत नहीं सकेगा मगर ये अपने सुपर ब्लड लाइन को भी यूज नहीं कर सकता है। इस कारण से ये जिंगजिंग को यूज करने का सोचता है और जब तांग संग अपने ट्रायल के टाइम पे एंसेस्टर हॉल में गया था उस टाइम पे जिंगजिंग ने भी इसे कहा था कि सभी को बता देने के लिए कि तुम मुझे समन कर सकते हो, मगर तांग संग उस टाइम पे किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था और तांग संग इस बात को उस टाइम पे छुपा लिया था। इधर इस टाइम पे मी गोंजी ये भी काफी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये ना ही शू अनियो को डिफीट कर पाती इस कंपटीशन में और ना ही
ही जिन मॉलिन को डिफीट कर पाती। शू वानियू कहता है, ब्रदर मैंने नहीं सोचा था तुम्हें क्रिस्टल डीमन एम्परर से इनहेरिटेंस भी मिलेगा। इधर जिंग जिंग तांगसंग के माइंड में कहती है, डैड आपका एक्टिंग स्किल काफी अच्छा है। तांगसंग अब शू वानियू को कहता है, ठीक है आओ अब फाइट करते हैं फुल पावर में। इस टाइम पे सभी देखते हैं ब्राइट ड्रैगन और क्रिस्टल ड्रैगन दोनों ही एक दूसरे की ओर आगे बढ़कर फाइट कर रहे हैं और इधर एम्परर इस सीन को देखकर समझ जाते हैं अब एक न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है। इधर टियानयांग एम्परर तांगसंग को देखते हैं और कहते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतना ज्यादा छुपे रुस्तम निकलोगे। एक बात तो ये भी समझ गए हैं अब जिन मियालुन को राइज करने से कोई भी रोक नहीं सकता, फिर चाहिए इस मैच को जीते या फिर हारे, इसका किस्मत नहीं बदलेगा इस मैच के कारण से। इधर जिंग जिंग इस फाइट में टियानयांग एम्परर के स्कल का यूज करती है और एक बिग सनफ्लावर तांगसंग के पीछे में क्रिएट हो जाता है। इधर शू आनियू ये अपने स्पीयर को ऊपर की ओर पॉइंट करता है और लाइट रिलीज होता है। ये लाइट कंडेंस होता है और एक लाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और साथ ही लाइट पावर का डोमेन भी रिलीज होता है। इधर तांगसंग अपने शील्ड को आगे करता है, इसका सुवानवू शील्ड के पास है वाटर एट्रीब्यूट है, इससे डार्क ब्लू लाइट भी रिलीज होता है। लाइट ड्रैगन ये जोरदार अटैक करता है मगर तांगसंग का डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पे ऑडियंस भी काफी स्टंट है, ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का मैच भी इन्हें देखने को मिलेगा आज। इन्हें तो काफी मजा भी आ रहा है। दूसरे एम्परर को अभी भी वो सीन याद है जब तांगसंग क्रिस्टल पिलर के इनहेरिटेंस को गेन कर रहा था। इस टाइम पे सभी एम्परर समझ जाते हैं शू आनियू और जिन मियाओलिन ये दोनों ही जब एम्परर बनेंगे फिर ये काफी डिफरेंट और काफी पावरफुल एम्परर होने वाले हैं। दूसरे से हेवनली एम्परर तांगसंग को देखते हैं और सोचते हैं इसका शील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी पावरफुल भी है। इधर शू आनियू ये काफी भयानक दिख रहा है, इसने सोचा नहीं था वाटर एट्रीब्यूट इसे रोक भी सकेगा। इस टाइम पे तांगसंग ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहा बल्कि ये सिर्फ शू आनियू के अटैक को ब्लॉक ही कर रहा है। तांगसंग अगर शू आनियू को डिफीट करना चाहे फिर ये कर सकता है मगर इसके कारण से इसका सीक्रेट भी सभी एम्परर को पता चल जाएगा। अगर ये अपने रियल पावर को यूज करता है तो फिर शू आनियू के पास में लाइट स्पिरिट है और तांगसंग के पास ट्री एंसेस्टर का पावर है, फिर इन दोनों के पास ही अपना अपना एक ट्रम्प कार्ड है। इस टाइम पे तांगसंग जिंगजिंग का यूज कर रहा है अटैक करने के लिए मगर शू आनियू सोचता है कि ये जिंगजिंग को कितने देर तक में यहाँ पे कॉल भी कर सकेगा, कितने देर तक में यहाँ पे इसे हैंडल भी कर सकेगा। शू आनियू ये तांगसंग के पास अब अटैक करना बंद कर देता है, अब ये ज्यादा अटैक नहीं कर रहा जबकि ये तांगसंग का शील्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब ये कुछ और ही सोचने लगता है। इधर जी चेन ये इन दोनों का फाइट को देख रही है और कहती है, तुम दोनों एक हाफ एम्परर बनने के बाद ही अपने ट्रू पावर को शो कर रहे हो। इस बात से ये काफी गुस्सा भी होती है। इस टाइम पे ऑडियंस भी काफी शौक में है, खास करके तांगसंग को लेकर कि अमेटी कॉइन वॉरियर कहाँ चला गया। ये जान चुके हैं कि अगर तांगसंग उन आर्टिफैक्ट का यूज भी नहीं करता इस कॉम्पिटिशन में फाइट करने के लिए फिर ये जिंगजिंग के साथ में इस कॉम्पिटिशन को वैसे भी जीत जाता। शू आनियू आगे बढ़कर अटैक करता है वापस से तांगसंग पे मगर वापस से शील्ड आगे आता है। तांगसंग शुवानवू शील्ड से एक तरह का वॉर्टेक्स क्रिएट कर रहा होता है जो कि इसके डिफेंस को और भी इंक्रीज करता है मगर इस टाइम पे इसका क्रिएशन भी स्लो हो जाता है लाइट एलिमेंट के कारण से। जबकि लाइट एलिमेंट से सॉलिडिफिकेशन में जा रहा है तो फिर सॉलिडिफाई हो रहा है तो फिर तांगसंग जमकर अब क्रिस्टल ड्रैगन के सर के ऊपर आकर बैठ जाता है और अपने शील्ड को आगे की ओर करता है शू आनियू के अटैक को ब्लॉक करने के लिए। इधर ऑडियंस भी देखते हैं कि शू आनियू ये अपने स्पीयर से अटैक करता है मगर तांगसंग अपने शील्ड से इसके अटैक को रोक लेता है लेकिन तुरंत ही एक गोल्डन फिगर अपीयर होता है तांगसंग के पीछे में जो कि क्रिस्टल ड्रैगन के पीछे में अपीयर होता है और आकर पीछे से अटैक करता है, एक स्निक अटैक। शू आनियू देखता है कि इसका अटैक कनेक्ट हो चुका है। ये देखकर शू आनियू सिंपली स्माइल करता है। ऊपर स्काई में तांगसंग तुरंत ही गोल्डन मैनमुथ डीमन का वार ट्रेम्बलिंग स्किल यूज करता है। इसके कारण से इस गोल्डन फिगर का अटैक ब्लॉक हो जाता है और ये बात शू आनियू भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये भी काफी सरप्राइज होता है कि इसका अटैक तो ब्लॉक कर लिया गया है इस टाइम पे, जबकि ये काफी केयरफुल था इस अटैक को लेकर। तो फिर ये गोल्डन फिगर शू आनियू का क्लोन है। नेक्स्ट तांगसंग के अटैक से ये क्लोन का बॉडी स्टैटर कर जाता है, इससे शू आनियू के मुंह से ब्लड भी आता है जबकि शू आनियू उसके बॉडी से लाइट स्पिरिट अलग हो जाता है। फिर इसके कारण से इसका लाइट एलिमेंट का पावर भी काफी कम हो जाता है। जब ये क्लोन अटैक किया था उस टाइम पे सभी लोग को लग रहा था कि तांगसंग हार जाएगा इस फाइट को मगर तांगसंग इसके अटैक को ही ब्लॉक कर दिया और साथ ही काउंटर अटैक भी किया। शू आनियू अपने ही ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है और ये तांगसंग को देखकर कहता है, तुम्हें मेरे क्लोन के बारे में कैसे पता चला? मैंने उसे अपना 70% पावर दिया भी था, जहाँ पे भी लाइट होता है वहाँ पे मैं इसे कंडेंस कर सकता हूँ। इस पर तांगसंग इसे कहता है, ब्रदर शू तुम्हें ये अवतार कहाँ से मिला था? ये स्किल तुम्हें क्रिस्टल डीमन एम्परर ने सिखाया था राइट? तुम देख नहीं सकते क्या कि मैं किसके ऊपर में भी बैठा हूँ? क्रिस्टल ड्रैगन के। ये सुनकर शू आनियू भी काफी हैरान होता है और इसे अभी याद आता है, हाँ ये तो इसने सोचा भी नहीं था। टियानयांग एम्परर इस फाइट को देख रहे हैं और ये सोचते हैं ये जिन मियाओलिन है क्या? कोई भी बेकार थिंग इसके हाथ में आते ही वो एक गुड थिंग में बदल जाता है, फिर चाहे वो एक शील्ड हो फिर चाहे वो डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन क्यों ना हो। इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद अब शू आनियू एम्परर की ओर में देखता है और इनसे कहता है, मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर टियानयांग एम्परर अब तांगसंग को विनर अनाउंस कर देते हैं इस मैच का। ये सुनने के बाद तांगसंग अब लाइट स्पिरिट को रिलीज करता है जिसे ये कैप्चर भी किया था और ये शू आनियू के पास में आ जाता है। अब दोनों एयर से नीचे ग्राउंड पे जंप करते हैं। टियानू एम्परर अब तांगसंग की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम इस फाइट को जीत चुके हो, क्या तुम अभी आके मी गोंजी को चैलेंज करोगे? ये सुनकर तांगसंग मी गोंजी की ओर में देखता है और इधर मी गोंजी भी ये सुन लेती है और इसका भी हालत खराब हो जाता है। इसने कभी भी नहीं सोचा था जिन मियाओलिन इतना पावरफुल भी हो सकता है। अब तांगसंग कहता है, मैं मी गोंजी को चैलेंज करना चाहूंगा। ये सुनकर मी गोंजी के बॉडी से किलिंग ऑरा भी रिलीज होता है और ये ऑरा तांगसंग भी फील कर लेता है। अब देखना ये है कि इन दोनों के फाइट में क्या होगा, क्या वापस तांगसंग हार मान लेगा और क्या
तांग संग इसे डिफीट कर नंबर 1 बन जाएगा। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन करिए। थैंक